हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे अल्पन बंदोपाध्याय के बारे में। ये ममता के सलाहकार हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत इनको 2 साल तक की सजा हो सकती है। क्यों होगी, क्या क्या मामले हैं, इनके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, न्यूज़पेपर से दिखाया हुआ है कि सेंटर ने इन्हें सो कॉज नोटिस जारी किया है अल्पन बंदोपाध्याय को, और बोला है कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपको रीजन बताना पड़ेगा कि बेसिकली केंद्र ने जो डेपुटेशन में आपको बुलाया था वो आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक आईएएस ऑफिसर, जो कि अल्पन बंदोपाध्याय एक आईएएस ऑफिसर थे, बिकॉज ये चीफ सेक्रेटरी बन चुके थे वेस्ट बंगाल में। तो एक आईएएस ऑफिसर जो हैं वो अखिल भारतीय सेवा मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 312 एक प्रोविजन है जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विसेज का डिस्कशन किया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विस आती हैं, एक तो आईएएस हो गया, दूसरा हो गया आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये तीनों सर्विसेज का अपॉइंटमेंट बेसिकली केंद्र करती है, लेकिन ये काम करते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत और ये आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत। अब देखा जाए तो यहां पर ये राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र इन्हें कभी भी डेपुटेशन में बुला सकता है। हालांकि यहां पे लिखा हुआ है क्लॉज में कि राज्य सरकार की भी सहमत जरूरी है, लेकिन मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी तरह की असहमत है तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। लेकिन यह कंडीशन है कि राज्य सरकार की भी सहमत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि बिना राज्य सरकार को आप सीधा बाईपास कर दें, बिना किसी रीजन के आप राज्य सरकार को बाईपास कर दें। यू हैव टू गिव ए प्रॉपर वैलिड रीजन। एनीवे, वो एक अलग मामला है। लेकिन यहां पर गृह मंत्रालय कहना यह है कि यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर एक्शन लिया सकते हैं यदि आपने सो कॉज नोटिस, जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसका आपने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। हालांकि यहाँ पे बंदोपाध्याय साहब ने जवाब दे दिया है। उनका कहना यह है कि उस समय वो सीएम मैडम के साथ में थे और बहुत सारी मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर रहे थे। असल मामला क्या है? असल मामला यह है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर साइक्लोन यास, हालांकि साइक्लोन यास इस समय ऑलरेडी चल रहा है वेस्ट बंगाल में, और साइक्लोन यास के चलते यहाँ पर वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। और यहाँ पर इस मीटिंग में यहाँ पर जो सीएम है ममता जी और इनके जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर अल्पन बंदोपाध्याय, इन दोनों की बात करें तो ये मीटिंग में कहा जाता है थोड़ा लेट पहुंचे। और दूसरा रीजन और भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये मीटिंग में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ये चले गए। हालांकि यहाँ पे जब सीएम ममता बनर्जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमने परमिशन लेने के बाद हम गए थे। एनीवे, जो भी मामला था, मामला यह है कि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत यदि इनका जवाब जो है वो जेन्युइन नहीं पाया गया तो इनके अगेंस्ट में केस चल सकता है और इनको 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बेसिकली बोलता क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 51, यहां पे 51 में इसका जो सब सेक्शन है, सब क्लॉज है बी, यहां पे लिखा हुआ है कि यदि रेफ्यूजल होता है केंद्र सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन को या स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा दी गई गाइडलाइन को या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसके द्वारा दी गई गाइडलाइन को यदि कोई भी ऑफिसर जो है यदि उसको डिक्लाइन करता है, रेफ्यूज करता है उसको करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में 1 साल की सजा होगी। और यदि उनके रेफ्यूजल के कारण किसी की लाइफ गई है तो यहां पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। गेटिंग द पॉइंट? यह है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब यहां पे मामला यह होता है कि बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट दोनों लिखा हुआ है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी यहां पे, यदि स्टेट गवर्नमेंट इन्हें ऑर्डर दे रही है कि आपको यह करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है कि यह करना है, तो यहां पे मामला अजीब से फंस जाता है। तो यहां पे शायद यहां पर इनको सेफ्टी मिल सकती है, बिकॉज ये मामला फिर हाई कोर्ट में जाएगा या तो ट्रिब्यूनल्स में जाएगा, तो वहां पर बेसिकली इनको सेफ्टी मिल सकती है। लेकिन यहां पे पॉइंट ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत यदि लाइफ का मामला है तो यहां पे 2 साल तक की सजा हो सकती है। ये इस क्लॉज में लिखा हुआ है। अब यदि हम बात करें केंद्र के रवैये की बात करें कि केंद्र ने, ये सभी को दिख रहा है कि केंद्र ने डेपुटेशन में जो इनको बुलाया है वो केंद्र ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, मतलब एक प्रकार से अपना गुस्सा दिखाया है। देखिए, केंद्र और राज्य वेस्ट बंगाल सरकार के बीच में बहुत दिनों से टसल चल रही है और देखा है तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पहले भी तकरार होती रही है। लेकिन क्या केंद्र सरकार को ऐसा करना चाहिए, अब ये तो आपको डिसाइड करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टसल अभी हुई है। जो एक प्रतिरोध है वो अभी चल रहा है, रेजिस्टेंस अभी चल रहा है। पहले भी हुआ था जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी बेसिकली इस मुद्दे को लेकर, संघवाद के मुद्दे को लेकर यूपीए गठबंधन की सरकार पर समय समय पर निशाना लगाया था। और लखनऊ में हुई थी एक मीटिंग आज से 10 साल पहले, यहां पर उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में
इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा था यूपीए हमारे संघवाद के लिए एक बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो हमारे राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं उसको हड़पने की कोशिश कर रही है। अब यह मामला तो वहीं पे होता है कि एक चीफ सेक्रेटरी को आप डेपुटेशन पे बुला लेते हैं, जबकि वो चीफ सेक्रेटरी जो है ऑलरेडी वहां पे एक आपदा आ चुकी है और उस आपदा को वहां पे सॉल्व करना है, और चीफ सेक्रेटरी को अचानक से आप डेपुटेशन में बुला लेते हैं इसलिए कि आपकी मीटिंग में वो लेट आए। देखिए, यदि आप मीटिंग में लेट आने की बात करें तो हमारे देश में, जब हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय लोग 3-3 घंटे लाइन में लगे थे, तब भी उनको बैंकों से या एटीएम से उन्हें पैसे नहीं मिले। आपदा के चलते इस समय कंडीशन काफी क्रिटिकल है, कोविड के चलते कंडीशन काफी क्रिटिकल है। यदि हम ये बोले कि लोगों की लाइफ स्टेक में है, तो यहां पर जो लोग उस लाइफ को स्टेक में डाल रहे हैं, लाइफ को परेशानी में डाल रहे हैं, तो उनके ऊपर केस चलना चाहिए। तो फिर हमारे देश में तो फिर बड़े मामले हैं। कोविड-19 के चलते हमारे देश में लाखों लोगों की डेथ हुई है, तो आखिर इन डेथ का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? या तो यदि आप ऐसे बात करें तो हमारे वेस्ट बंगाल में, देखिए वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जब चल रहा था उससे बाकी राज्यों में इवनली गाड़ी के अंदर अपनी कार के अंदर आप बैठे हो तो भी कार के अंदर आपको मास्क लगाना कंपलसरी था। समझिएगा, कार के अंदर मास्क लगाना कंपलसरी था। इस लेवल का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कराया जा रहा था। अच्छी बात है, फॉलो कराना चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल में उसी समय जब इलेक्शन हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो लाखों की संख्या में जो क्राउड है, भीड़ है, उसको संबोधित कर रहे थे, वो भी बिना मास्क लगाए। तो आप बताइए, गाड़ी के अंदर, वही बंद गाड़ी के अंदर मास्क लगाना कंपलसरी है, तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग में लाखों की संख्या में लोग हैं, कुछ लोग लगाए हैं, कुछ लोग नहीं लगाए, खुद भी नहीं लगाए हैं, तो वहां पर संबोधित करना कैसे जेन्युइन हुआ? यहां पर क्या ये केस नहीं लगना चाहिए? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यहां पर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर या किसी भी मंत्री के ऊपर क्या ये केस नहीं लगना चाहिए? ये मैं आपका ओपिनियन पूछ रहा हूं, आप लोग अपने ओपिनियन दीजिए कि आपको क्या लगता है। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ भी होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी होता है। यदि आप कानून की वर्डिंग पे जाएंगे तो हो सकता है कुछ लोग बच जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो इसेंस है, हमारे देश के जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था, उसका मतलब ये नहीं था कि आप शब्दों के मायाजाल में लोगों को घुमा दें। उसका मतलब ये था कि आपको आपके जो एक्शंस हैं वो दिखने चाहिए कि जेन्युइन हैं। एक तरफ आप लाखों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक गाड़ी में कोई इंसान जा रहा है और उसने मास्क नहीं लगा रखा है, तो उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरी मानसिकता जो है ये आपके जेन्युइन बिहेवियर को शो नहीं करता। एनीवे, यहां पे आपके ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।